जो आपकी खीरे की फसल होती है उसके अंदर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन कहीं भी खीरे का नाम नहीं है, यानी फल नहीं है कहीं भी। फल तो बनते हैं, लेकिन होता क्या है, ये कंडीशन हो जाती है, यानी हमारी खीरे की फसल है उसके अंदर फल इस प्रकार से पीला हो जाता है। कभी कभी जो फल है वो सूख जाता है इस प्रकार से। इसके बाद जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी फल तो आते हैं लेकिन झड़ते बहुत ज्यादा हैं और पूरे पूरे फल गिर जाते हैं। ये होता है फल मक्खी का टेक। यानी जो मक्खी आप देख रहे हैं इस प्रकार का कीट जो है ये बड़ा खतरनाक कीट है, क्योंकि हमारी फसल के अंदर खाता कुछ नहीं है, लेकिन जिस फल पर बैठता है उस फल को ये सड़ा देता है। सबसे बड़ा काम ये करता है, जो इसकी पीछे ये सूंड होता है ना, यहाँ से अंडे देता है, और जो हमारे फल होते हैं ये ऊपर एक बार बैठ जाता है और अपने सूंड को इसके अंदर धसा देता है और इसके अंदर ही अंडे दे देता है, जिससे हमारा फल टेढ़ा हो जाता है, काना हो जाता है, ढोलक के आकार का हो जाता है, आगे से मोटा पीछे से पतला हो जाता है। बहुत सारी समस्या हमारी फसल के अंदर। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खीरे की फसल में फूल फल कैसे बढ़ाएं। यदि आप हर साल खीरे की फसल लगाते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने खीरे की फसल के स्वयं डॉक्टर हो जाएंगे, यानी आपको अपने खीरे की फसल किसी भी अन्य व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक बहुत ही अहम समस्या पर, जो खीरे की फसल में अक्सर देखी जाती है कि आपको खीरे की फसल में फूल फल को बढ़ाने के लिए, रोगों को भगाने के लिए कौन कौन सी दवाई लगानी है और कितनी मात्रा में लगानी है, और दवाई लगाने का सही समय क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी जो खीरे की फसल है उसके अंदर फल फूल कम क्यों आते हैं। इसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। किसान भाई, ऐसा नहीं है कि आपने खीरे की फसल लगाई है और उसके अंदर फल फूल ना आए। फल फूल तो जरूर आएंगे, लेकिन फसल के अंदर हम कुछ गलतियां करते हैं, यानी छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और यही कारण होता है कि हमारी जो खीरे की फसल है वो हमें अच्छे से उत्पादन नहीं दे पाती है और हमारी फसल धीरे धीरे जल्दी से खराब हो जाती है। उसके बाद हम रोना स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारी फसल ने इस साल अच्छा उत्पादन नहीं दिया। लेकिन किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी फसल के अंदर ना तो फूल गिरेंगे ना फल गिरेंगे, फूल ज्यादा आएंगे, फल ज्यादा आएंगे, और आपको जो पैदावार है वो भी रिकॉर्ड मिलने वाली है। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात करते हैं पहले कारण के बारे में, यानी सबसे पहले जो कारण है वो क्या कारण है जिससे हमारी जो फसल है उसके अंदर फल फूल कम आते हैं। तो इसमें किसान भाइयों संतुलित मात्रा में खाद व पानी। यदि आप अपनी फसल के अंदर संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फसल के अंदर फल फूल ज्यादा आएंगे, क्योंकि हमारी फसल यहाँ से ही मेंटेन होती है। यदि आपने अपनी फसल को सुखाकर पानी दिया तो उससे क्या होगा, फूल झड़ जाएंगे। यदि आपने इसमें ज्यादा पानी दिया तो उससे भी आपकी फसल के अंदर जो फल है वो पीले पड़कर गिर जाएंगे। या आपकी जो बेल है वो पीली हो जाएगी और धीरे धीरे उसके अंदर गलन आ जाती है, उसकी जड़ें गल जाती हैं और फसल आपकी धीरे धीरे सूख जाती है। तो आपको जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छे से करनी है, समय से पानी देना है और पानी आपको हल्का देना है, जिससे आपकी फसल के अंदर पानी का भराव ज्यादा ना हो। तो इस प्रकार से आपको अपनी खीरे की फसल की सिंचाई करनी है। अब दूसरा आता है खाद की मात्रा। तो जिस समय आपकी खीरे की फसल में फल फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो होती है कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटाश की। ये मेन खाद होती है। अब इनके डालने का तरीका किसान भाइयों, जिस समय आपकी खीरे की फसल में फल फूल आना स्टार्ट हो जाए तो उस समय आपको एक पानी पर देना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी हमें एनपीके लगाना है, और दूसरे पानी पर आपको देना है कैल्शियम नाइट्रेट। ये दो ही खादें आपको देनी है। ये दोनों ही खादें आपकी खीरे की फसल में बिंदास काम करेंगी। अब खाद को लगाने का तरीका किसान भाइयों, मान लीजिए आपको अपनी खीरे की आज सिंचाई करनी है तो इसमें आपको देना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, यानी आप एनपीके ले सकते हैं। एनपीके की मात्रा आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। करना क्या है, जो आपकी बेड होती है, बेड में जो खाली जगह होती है बीच में, ये वाली जगह होती है, ये जो स्पेस होता है, इसमें आपको खाद को डाल देना है, यानी वायर देना है इस तरीके से। पौधों की जगह में नहीं डालना है, यहाँ पर डालना है, ये घुलकर अपने आप पौधे ले लेंगे। इस प्रकार से एनपीके डालने के बाद आपको अपनी खीरे की फसल में हल्की सिंचाई कर देनी है। अब इसके बाद जो आपको पानी लगाना है, यानी इसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद जो आपको पानी लगाना है वो सिंपल लगाना है, उसमें कोई भी खाद नहीं देनी किसान भाइयों। अब आपको सिंपल पानी लगाने के बाद जब आपको तीसरा पानी लगाना हो, यानी सादे पानी देने के बाद में जो अगला पानी आपको लगाना है उसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना है। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। कैल्शियम नाइट्रेट देने का तरीका है, जैसे आपको ये बेड है, आप इस बेड में डाल सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपने एनपीके डाला था उस तरीके से डाल सकते हैं, या आप इसे पानी में घोलकर ड्रिप द्वारा भी चला सकते हैं। जैसे आप पानी चलाएं तो आप इसे नाली में भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो इस प्रकार से आपको अपनी खीरे की फसल में खाद का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा किसान भाइयों, जो आपने एनपीके इसके अंदर डाला है उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। जो आपने इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डाला है इससे आपकी खीरे की फसल में फूल फल ज्यादा बनेंगे, बेल हरी भरी रहेगी और फलों का साइज तेजी से बढ़ेगा और फल एकदम साफ रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी खीरे की फसल में खादों का प्रयोग करना है। अब किसान में बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा जो आपकी खीरे की फसल होती है उसके अंदर फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन कहीं भी खीरे का नाम नहीं है, यानी फल नहीं है कहीं भी। ये भी खीरे की फसल के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसका भी इलाज है। अब तीसरा किसान भाइयों,
फल तो बनते हैं, लेकिन होता क्या है, ये कंडीशन हो जाती है, यानी हमारी ये खीरे की फसल है उसके अंदर फल इस प्रकार से पीला हो जाता है। कभी कभी जो फल है वो सूख जाता है इस प्रकार से। इसके बाद जो फल होते हैं वो झड़ जाते हैं, यानी फल तो आते हैं लेकिन झड़ते बहुत ज्यादा हैं और पूरे पूरे फल गिर जाते हैं। जब ये समस्या हमारी फसल के अंदर आती है तो उस समय हमारे दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमारी फसल के अंदर ये बीमारी रुकेगी या नहीं रुकेगी। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसी दवाई लेकर आया हूं जिन्हें यदि आप एक बार स्प्रे कर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी फसल के अंदर एक भी फल खराब नहीं होगा और जितने भी फल आएंगे एकदम स्वस्थ आएंगे। अब इसके बाद एक समस्या और आती है जो बड़ी गंभीर समस्या है और हमारे किसान भाई इससे बहुत परेशान रहते हैं। ये होता है फल मक्खी का टेक, यानी जो मक्खी आप देख रहे हैं इस प्रकार का कीट जो है ये बड़ा खतरनाक कीट है, क्योंकि हमारी फसल के अंदर खाता कुछ नहीं है, लेकिन जिस फल पर बैठता है उस फल को ये सड़ा देता है। सबसे बड़ा काम ये करता है, जो इसकी पीछे ये सूंड होता है ना, यहाँ से अंडे देता है और जो हमारे फल होते हैं ये ऊपर एक बार बैठ जाता है और अपने सूंड को इसके अंदर धसा देता है और इसके अंदर ही अंडे दे देता है, जिससे हमारा फल टेढ़ा हो जाता है, काना हो जाता है, ढोलक के आकार का हो जाता है, आगे से मोटा पीछे से पतला हो जाता है। बहुत सारी समस्या हमारी फसल के अंदर आ जाती है और ये समस्या हमारी लौकी, तोरी, खीरा, घिया हर प्रकार की फसल के अंदर आता है। और ये जो स्प्रे मैं आपको बताने वाला हूं ये आपकी सभी प्रकार की फसलों में काम करेगा। आपकी खीरे की फसल है, लौकी की फसल है, घिया की फसल है, ये आपकी तरबूज की, कद्दू की फसल है, किसी भी चीज की फसल है, आपकी बेल वाली फसल है, तो हर एक प्रकार की फसल में ये जो स्प्रे है ये काम करेगा। तो किसान भाई जो समस्याएं आपने देखी है, जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी समस्याएं आपके खीरे की फसल में उस समय आना स्टार्ट हो जाती हैं जिस समय आपकी खीरे की फसल में फूल फल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और 90% जो किसान होते हैं वो इन बातों का बहुत कम ध्यान करते हैं और अपनी फसल को जल्दी से खराब कर लेते हैं, जल्दी से बर्बाद कर लेते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में मैं जो आपको ये दवाई लेकर आया हूं, ये ऐसी दवाइयां हैं इनका आपको केवल एक ही स्प्रे करना है और एक ही स्प्रे में ये सारी बीमारियां आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी किसान भाइयों। तो इन सभी रोगों को केवल एक स्प्रे में कंट्रोल करने के लिए जो आपको मार्केट से दवाइयां लेकर आनी है, जो कीटनाशक और फंगिसाइड लेकर आने हैं, ये इस प्रकार से है। सबसे पहले किसान भाई आपको लेकर आना है कीटनाशक, इसमें आपको लेकर आना है एसीफेट 75% एसपी में आता है। एसीफेट की यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। एसीफेट से किसान भाई आपकी खीरे की फसल में किसी प्रकार की मक्खी है, मच्छर है या एफिड है, थ्रिप्स है, इनका कंट्रोल आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी खीरे की फसल में किसी प्रकार की इल्ली है, सुंडी है या जिसे हम आम भाषा में गिडार बोलते हैं, ये लगी हुई है, तो इसमें आपको दूसरा कीटनाशक ऐड करना है जो आता है इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी के नाम से। इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ लेने किसान भाइयों। तीसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में आपको लेकर आना है थायोफिनेट मिथाइल 70% WP। बहुत ही शानदार फंगिसाइड होता है और खीरे की फसल में हर प्रकार की गलन को आसानी से कंट्रोल कर लेता है किसान भाइयों। थायोफिनेट मिथाइल की यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 350 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है एक PGR यानी टॉनिक लेना है, जिसके अंदर सीबीड हो, एमिनो एसिड हो, फोलिक एसिड हो और ह्यूमिक एसिड हो, ये आपको लेकर आना है। बहुत सारी कंपनियां देती है, जैसे सिजेंटा की इसाबियन आती है, सिजेंटा की क्वांटिस आती है, जीवा एग्रो की सेप्टान आती है, मल्टीप्लस का जीब्रस आता है और भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। पीजीआर की मात्रा आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और पांचवा किसान भी आपको लेकर आना है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे में आती है। बोरोन की मात्रा आपको लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। ये दवाइयां आपकी 1 एकड़ की दवाइयां हैं और इसमें आपको पानी की जो मात्रा लेनी है वो लगभग 150 से 180 लीटर लेनी किसान भाइयों। ये सारी दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो दवाइयां हैं इन्हें आपको अलग अलग घोलना है। यानी पहले आपको 2 लीटर पानी में ये घोलनी है, उसके बाद 2 लीटर पानी में ये घोलनी है, फिर 2 लीटर में ये घोलनी है, फिर 2 लीटर में ये घोलनी है, फिर 2 लीटर में ये घोलनी है। इन सभी का घोल आपको अलग अलग बनाना है और एक जगह मिला देना है। ऐसा नहीं करना है कि सारी दवाइयां ली और पानी भरा एक साथ लौट दी, ऐसा नहीं करना है। अलग अलग घोलनी है और एक जगह डाल देनी है, तो आपका जो घोल है वो बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा कार्य करेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक चिप्पू का इस्तेमाल करना है, यानी जो स्टिकर आता है ना उसका भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि यदि आप स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं या चिप्पू का इस्तेमाल करते हैं तो जो दवाई आप लगा रहे हैं ये लगभग आपके 4 से 5 दिन ज्यादा काम करती है, क्योंकि उसमें धुलती नहीं है। हल्की फुल्की बरसात हो जाती है तो बरसात में धुलती नहीं है और दवाई को अच्छे से चिपका देती है, जिससे कीड़े वगैरह होते हैं वो चिपक कर जल्दी मर जाते हैं। तो किसान भाई आप अपने खीरे की फसल में फल फूल को बढ़ाने के लिए जो दवाइयां मैंने आपको बताई हैं, जो खाद बताए हैं, इनका आप समय से इस्तेमाल कर सकते हैं और खीरे की फसल में फल फूल और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।